यूं ही नहीं आते जिंदगी में बदलाव, यूं ही नहीं आते जिंदगी में बदलाव, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद यू with new topic, new learning. Let's start. Okay, we see what is log. Let the term is a to the power x equal to b and exponential term of 10 to the power 2 equal to 100. Here x is the power, a is the base and value is b. How can it be converted into log? See here, log b on base a equal to x. That is the conversion of this thing into log. Then this one log 100 on base 10 equal to 2. That means it is clear 10 to the power 2 equal to 100. तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो बेस की कितनी पावर से ये आएगी, मतलब 10 की पावर कितना करें कि 100 आ जाए। दैट इज वैल्यू ऑफ log 100 ऑन बेस 10। क्लियर? यहाँ पर क्या a टू दी पावर कितना करें कि b आ जाए, तो a टू दी पावर x इक्वल टू b। दैट इज द लॉग। अब इसके कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले समझते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और बेटर क्लियर होगा किस तरह से हम इनको टैकल करना है। क्लियर? और कहीं भी किसी भी चीज में, किसी भी अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, मैट्रिक्स में, किसी भी जगह ये अप्लाई हो सकता है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, व्हाटएवर बी द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, इन एवरी क्वेश्चन इट कैन बी कन्वर्टेड, इट कैन बी एडजस्टेड। क्लियर? नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। Now we see the properties of log. First one is log mn equal to log m plus log n. अगर दो क्वांटिटीज log के साथ मल्टीप्लाई में है m into n, then log m plus log n दोनों अलग अलग हो जाएंगी log के साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जैसे log m plus n है that is equal to log m plus log n, ये गलत होगा। ठीक है? This one is wrong. log m plus n अगर ब्रैकेट में है that can be separated और the distributive log cannot be followed here. Clear? ऐसी log m minus log n है that cannot be log m minus log n. ठीक? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? log m upon n है तो log m minus log n। बेस कुछ भी हो सकता है, अभी बेस नहीं लिखा हुआ है, और जब कोई बेस ना लिखा हो तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री में इनका बेस e होता है और अदरवाइज इसका बेस 10 लेके चलते हैं। क्लियर? तो log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n, और m की पावर अगर n है तो पावर आगे आ जाएगी, n log m हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर log में जो टर्म है उसमें पावर है तो पावर विल बी कम आउट, बाहर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू n log m। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हमारे नंबर में और बेस दोनों में पावर है तो पावर p अपॉन q की फॉर्म में बाहर आएगी, log m अपॉन log n रहेगा। ठीक है? log m ऑन बेस n होगा और दोनों में जो पावर है अपॉन की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। इसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी, log m ऑन बेस n है दैट कैन बी कन्वर्टेड एज log m ऑन बेस a डिवाइडेड बाय log n ऑन बेस a। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज द कन्वर्जन ऑफ बेस। बेस a में कन्वर्ट कर दिया हमने इन दोनों को, तो log a ऑन बेस b है बाय चांस। जैसे यहां पर हमारे पास आता है log 10 ऑन बेस 5, तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 अपॉन log 5 और बेस जो चाहे वो लिख सकते हैं। क्लियर? दिस वन। और यहां पर जो है अगला जो मैं लिखा है log m ऑन बेस n इक्वल टू होता है 1 अपॉन log n ऑन बेस n। इसमें जो बेस था वो ऊपर आ जाएगा, जो वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी। क्लियर? सिक्स प्रॉपर्टी इज log m ऑन बेस n इनटू log n ऑन बेस n। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में रिवर्स हो गई हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। और सेवन प्रॉपर्टी, अगर a की पावर में log है और log का बेस a ही है, तो a की पावर में अगर कोई log है उसका बेस a ही है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा m। यहाँ पर एक और समझते हैं, जैसे e टू दी पावर हमारे पास है log x, e टू दी पावर log x ऑन बेस e, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में काफी इस्तेमाल होता है, ध्यान देना। e की पावर पे अगर log है और यहाँ पर बेस e ही होता है वहां पर अक्सर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? e से log कैंसिल हो जाएगा और ओनली वैल्यू विल बी x। तो नोट इट डाउन, देन वी शो यू द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ log। नाउ सी more eighth property log 1 on base a।
log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर एक कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। इस कारण log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होगी 0 होगी। दूसरा, अगर यहाँ पर log a की वैल्यू हम बेस से निकालेंगे तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि a टू दी पावर 1 इक्वल टू क्या होगा a। देयरफॉर दोनों वैल्यू अगर सेम है, log जिसका निकाल रहे हैं और बेस जो सेम है, बेस दोनों बराबर है, तो वैल्यू होगी 1। जैसे log 10 ऑन बेस 10 1 होगा, तो log 1000 ऑन बेस 1000 1 होगा, log 5 ऑन बेस 5 1 होगा। क्लियर? यहाँ पर जो बेस किसी भी क्वेश्चन में आएगा, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की पावर हम कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ हमारा आंसर नहीं आएगा, तो बेस कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं। एक्सपेंशन ऑफ लॉग क्या होता है? log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। इस तरह से पूरी लॉग की सीरीज होती है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, इस कारण बिल्कुल इसे पहचानना है। तो इस तरह की सीरीज हो आपके पास, नीचे 1 2 3 4 जितनी पावर, जितना नंबर उतनी पावर ऊपर है, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, समझ लेना है लॉग का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर x की जहाँ कोई भी वैल्यू हो, जैसे 5 हो गई तो 5 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, इस तरह से होगा। यहाँ पे कुछ भी हुआ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर चलेंगे। log 1 माइनस एक्स अगर हमारे पास है तो बस क्या होगा, जहाँ x है वहां पर माइनस एक्स आ जाएगा, तो सारी टर्म हमारी जितनी भी है ये माइनस हो जाएंगी। स्क्वायर मतलब ऑलरेडी माइनस रहेगा ही रहेगा, तो इसमें माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद सारी टर्म प्लस में हो जाएंगी। अगर सारी टर्म प्लस में है और ऊपर जितनी पावर है वो नीचे उतनी वैल्यू, दैट इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ लॉग। ये हमें पहचानना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, log 2 की वैल्यू कई बार एक पूरी सीरीज बन के आई और ऑप्शन हमारे पास, जैसे एनडीए किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं, एक ऑप्शन हमारे पास है log 2 जैसे, तो log 2 कैसा आंसर होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से। तो ये किसकी वैल्यू होगी? log 2 की होगी, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, अगर इन दोनों सीरीज को प्लस कर दे, इन दोनों सीरीज को प्लस कर दे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी और स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, मतलब इवन पावर्स आएंगी, इवन वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, और दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की सीरीज आ जाएगी। क्लियर? log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की सीरीज आ जाएगी। देखते हैं उसे हम जरा एक बार, आप पहले जैसे ये दो सीरीज हमारे पास है, तो यहां से इन दोनों को प्लस करते हैं, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास, जरा देखते हैं। इन दोनों को प्लस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं और डबल टर्म हमारे पास आएंगी, तो 2 ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स टू दी पावर 6/6 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। log a प्लस बी इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉपर्टी से log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log ab, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास एक आंसर आ गया। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में हमको मिलेंगे और हमें इसको पहचानना होगा। क्लियर? इसी तरह से मैं इन दोनों को अगर माइनस कर दूं तो क्या हो सकता है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे log a माइनस log b आएगा, दैट कैन बी रिटन एज log a अपॉन b। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको जरा ध्यान से देखो तो क्या आएगा, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हमारे पास आएगा और साथ में क्या आएगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। क्लियर? तो देखो हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आई है, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस वन एंड log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू दिस वन। तो ऑल these things you have to understand and properly you have to remain your now we see some questions based on logarithm. Question number 1 है 3 to the power 2 minus log 5 on base 3, इसको इवैल्यूएट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2
इसके बाद देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 3 to the power 2 minus log 5 on base 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस log 5 on base 3। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 की पावर आगे आ जाती है तो उसका ये हो जाएगा log 5 की पावर -1 on base 3 इक्वल टू 9 इंटू, यहाँ पे एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, जो आप सीख जाएंगे सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, तो 3 की पावर और log का बेस कितना है 3, तो इसका मतलब ये दोनों हट जाएंगे और सिर्फ वैल्यू क्या होगी 5 की पावर -1। दैट मींस आंसर इज 9/5। क्लियर, तो आंसर इज 9/5। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। सी हियर log ऊपर क्या है 5 की पावर 3 125 और दिस वन इज 5 to the power 2 माइनस log 2 to the power 2 and 2 to the power 3। क्लियर, आगे देखो log क्या बोला था, अगर टर्म की पावर और बेस की पावर है तो दोनों बाहर आ जाएंगी। और कैसे बाहर आएंगी 3/2। कितना बचा log 5 on base 5। सारी प्रॉपर्टीज का सारा इस्तेमाल है, प्रॉपर्टीज पता होंगी, फटाफट क्वेश्चन निकलते जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा 2/3 log 2 on base 2। बताया सेम बेस पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 3/2 दैट इज 1 माइनस 2/3 दैट इज आल्सो 1 log 2 on base 2 log 5 on base 5। 3/2 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 3 3 जा 9 माइनस 4 दैट मींस 5/6। That is the value of this question and this one, that one. Note it properly and understand how we are applying the properties. Clear? Note it. Now we see the question. Here we have to find out the value of x. Log 3 base है, 4 base है और यहाँ पे कितना है 2 base है। किस तरह से हम बेस चेंज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले हम इसको log base 4 log x on base 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 to the power 0, इसकी पावर 0 इक्वल टू ये पूरा। क्लियर, तो log x on base 2 base 4 है, 3 to the power 0 इक्वल टू 1। फिर दोबारा वही स्टेप करेंगे हम, log x on base 2 equal to 4 to the power 1। Again x equal to 2 to the power 4। Therefore x equal to कितना होगा 16। That is our answer। 1, 2 and 0। This question is already asked in JEE exam. Now we have to solve it and that is very important for NDA this year। Such type of question is very important for competitive exams. Note it. Now see how we solve it. Number of solutions, that is x की कितनी solutions आएंगे, x की कितनी value possible है। See here how we convert it, log x minus 1 upon log 4। Here also log x minus 3 on log 2। Clear? प्रॉपर्टी लगाई हमने, बेस को अलग कर दिया और कॉमन बेस पे दोनों आ गए। अब यहां से देखते हैं log x minus 1 और नीचे इसको लिख सकते हैं 2 log 2, 2 की पावर 2 पावर आ गया है। यहाँ पर log x minus 3 और log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, 2 उधर जाएगा, log x minus 1 इक्वल टू 2 log x minus 3। क्लियर, तो log x minus 1 इक्वल टू log x minus 3 की पावर 2। यहां से दोनों तरफ से log हट जाएंगे क्योंकि बेस सेम है दोनों तरफ और हमारे पास आएगा x minus 1 इक्वल टू x minus 3 का होल स्क्वायर। सी हियर x minus 1 इक्वल टू होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इक्वेशन हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0।
इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या आएंगे इसके फैक्टर, 5 2 10 और 5 और 2 7, तो x minus 2 और x minus 5 दैट आर द फैक्टर्स। तो x की कितनी वैल्यू है हमारे पास 2 और x इक्वल टू आया 5, कितने सॉल्यूशन आए 2, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5, तो आंसर हमारा क्या होगा 2, 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी, बट दैट इज रॉन्ग। क्लियर, नोटेड, two values we have x equal to 2 and 5, and if you take question answer number C, that is 2 option, that is quite wrong. See how we have to check these value whether satisfy the equation or not. See here, इसका बेस कितना है 2, अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तो 5 माइनस 3 ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 माइनस 3 लॉग की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, दैट मीन्स x equal to 2 is not possible. This answer cannot be possible. Only answer is x equal to 5. Therefore, our answer would be B, not the C. Clear? Note it properly and understand it. Now we see another question. If n equal to factorial 2020, then we have to evaluate this one. Clear? That is very important question. Very important question for competitive exams upcoming. Clear? Now we see the property. If there is log a on base b, that can be written as 1 upon log b on base a. Clear? तो इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू है log n on base 2, इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, log 2 on base n प्लस log 3 on base n log 4 on base n, इसी तरह से होता जाएगा और लास्ट में हमारे पास आएगा log 2020 on base n। क्लियर? अब हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सेम बेस पे, log a प्लस log b है तो उसकी वैल्यू क्या होती है log ab। क्लियर? अगर बेस दोनों का क्या है सेम है तो यहाँ पर बेस सबका सेम है n, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस तो n हो गया और ऊपर सारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जो भी होंगे सारे नंबर मल्टीप्लाई में अप टू 2020। क्लियर? यहाँ पर 2 से पहले हम 1 अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहाँ तक 2020 तक। दैट मीन्स ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आई वो किसकी आई फैक्टोरियल 2020। क्लियर? तो इसकी वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 2020। क्लियर? 220 को 1 से लेके सबका मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल 220 और नीचे n, और n की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है दैट इज 2020 फैक्टोरियल। क्लियर? तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2020 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल 2020 पहले से आ रहा है। n की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों वैल्यू सेम हो गई है, देखो log 2020 ऑन बेस 2020 दोनों पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो आंसर हमारा कितना आएगा 1। नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन दैट इज अगेन फ्रॉम JEE, 1 upon log x on base a, x on base c, x on base b, and now we have to check a, b, c are in, options are AP, GP, HP or none. See how we do it. See here solution. This can be written as log a on base x, log c on base x, that is also 2 log b on base x. Now it can be written as log ac on base x, and that can be log b square on base x. Now both side log on base same base, therefore AC equal to b square. If b square equal to AC, that means therefore A, B, C are in GP. Therefore our answer would be B. B option is correct. Do like this and answer is B. Let me see another question from JEE, that is A equal to log 256 है, बेस 2 है, बेस यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 log 2 और बेस में क्या है रूट 2, और इस A की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। दैट इज आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम JEE। क्लियर?
also very important for NDA. Clear? See how we solve it. log ये ऐसे रहेगा और log 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4. क्लियर? या 2 और ये log 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और नीचे रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 की पावर 1/2. तो इस तरह से हमारे पास ये आता है log 2, ये वाला भी 2 और ये 4 आगे आ जाएगा यहाँ पर और log 4 ऑन बेस 4 प्लस 2 इसकी पावर 1 है और ये पावर 1/2 है. तो इस तरह से ये आगे आ जाएगी जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी. अकॉर्डिंग टू दैट अब हमारे पास आता है log 2 और यहाँ पर ये 4 आया इसे हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 और ये वाला 4 log 4 ऑन बेस 4 1 हो चुका है. ठीक, ये 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर log 2 ऑन बेस 2 हो जाएगा 1. क्लियर? नाउ सी हियर दिस 2 कम्स आउट log 2 this 2 and log 2 on base 2 plus 2 to the 4. Now see here log 2 on base 2 1 log 2 on base 2 1 तो 1 plus 1 ये भी 1 ही है इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 5. तो इस तरह से इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हम सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए आगे जाएंगे. क्लियर? नाउ तो इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए दैट इज फॉर 9th 10th 11th 12th एंड इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे साथ बने रहिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के लिए आने वाले वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आपके नॉलेज लगातार बढ़ता रहे. क्लियर?